सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको एक इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का कंटेंट शेयर करने वाला हूं और वो है आपका CMA फाइनल ग्रुप 4 के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट एंड सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट, दैट इज कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, और यू कैन से इन शॉर्ट CMA कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, राइट। सिलेबस 2022 के अकॉर्डिंग कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट को 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है और वो 4 सेक्शन ये है। सेक्शन ए कॉस्ट ऑडिट, सेक्शन बी मैनेजमेंट ऑडिट, सेक्शन सी इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, ऑपरेशनल ऑडिट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज, एंड सेक्शन डी दैट इज forensic audit and anti-money laundering case, राइट। तो 4 सेक्शन में डिवाइड किया गया है। सेक्शन ए कैरीज 50 मार्क्स, सेक्शन बी कैरीज 25 मार्क्स 25 मार्क्स, सेक्शन सी कैरीज 15 मार्क्स एंड सेक्शन डी कैरीज 10 मार्क्स, राइट। तो 4 ब्रॉड हेड में डिवाइड किया गया है, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी। तो सेक्शन ए जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो इसलिए कि यहाँ पर आपको 50 मार्क्स मिलता है, राइट। कॉस्ट ऑडिट के अंदर 50 मार्क्स मिलता है आपको, विच इज कॉल्ड सेक्शन ए। और अगेन सेक्शन ए जो है उसको डिवाइड किया गया है 8 चैप्टर के अंदर। वन इज बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट विच इज कैरीज 5 मार्क्स, देन कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड एंड ऑडिट रूल्स 2014 एज अमेंडेड, ये अमेंडमेंट हुआ है और यहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है। देन कॉस्ट ऑडिटर, यहाँ पर भी 10 मार्क्स मिलता है। देन ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड गैप GAAP, यहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है। कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, यहाँ पर भी 10 मार्क्स, मतलब इन दोनों टॉपिक में 10 मार्क्स मिलता है। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड GAAP, कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, इन दोनों को 10 मार्क्स मिलता है, राइट। देन कॉस्ट ऑडिट प्रोग्राम, यहाँ पर 5 मार्क्स मिलता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। कॉस्ट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट प्रोसेस एंड एग्जीक्यूशन, यहाँ पर भी 5 मार्क्स मिलता है। प्रिपेरेशन एंड फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, प्रिपेरेशन एंड फाइलिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पर भी 5 मार्क्स मिलता है, राइट। तो 8 मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक में डिवाइड किया गया है सेक्शन ए, दैट इज कॉस्ट ऑडिट। और यहाँ पर मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इंटरमीडिएट का था, वो रिपीट हुआ है फाइनल के अंदर, राइट, रिपीट हुआ है फाइनल के अंदर। तो थोड़ा इजी होगा, इतना कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। जो इंटरमीडिएट में अच्छे से ऑडिट पढ़ कर आए हैं, कंपनी अकाउंट्स एंड ऑडिट, उसको थोड़ा इजी लगेगा। बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट ये ऑलरेडी इंटीग्रेट है इंटरमीडिएट के साथ, इंटीग्रेट विथ इंटरमीडिएट बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, कंपनीज कॉस्ट रिकॉर्ड्स एंड ऑडिट रूल्स 2014 जो कि अमेंडमेंट हुआ है, ये भी आपका इंटरमीडिएट के अंदर है। कॉस्ट ऑडिटर का रोल क्या है, ये भी इंटरमीडिएट के अंदर है। ओवरव्यू ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड GAAP, ये भी आपका इंटर के अंदर है। तो यहाँ पर फाइनल के अंदर थोड़ा ज़्यादा ऐड हुआ है विथ एक्स्ट्रा नॉलेज। कॉस्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस स्टैंडर्ड, ये भी आपका इंटर के अंदर है।
then cost audit program also, cost audit documentation, audit process and execution, and then last preparation and filing of cost audit report, preparation and filing of cost audit report, right? तो सेक्शन ए कैरीज 50 मार्क्स। तो आपको ऐसे ही प्लानिंग करके प्रिपेयर करना है सो दैट यू कैन इजीली गेट 60 मार्क्स। देन सेक्शन बी विच इज कॉल्ड मैनेजमेंट ऑडिट, जहाँ पर 25 मार्क मिलता है। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है आफ्टर सेक्शन ए। सेक्शन बी इज ऑल अबाउट मैनेजमेंट ऑडिट, और इसके अंदर क्या क्या है, बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट विच इज कैरीज 5 मार्क्स। मैनेजमेंट ऑडिट का बेसिक क्या है, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यूज एंड एनालिसिस, यहाँ पर भी 5 मार्क्स मिलता है। फिर मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस, यहाँ पर भी 5 मार्क्स मिलता है। इवालुएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज, यहाँ पर भी 5 मार्क्स, राइट। देन इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट, यहाँ पर भी 5 मार्क्स मिलता है, राइट। तो सेक्शन बी को जो है वो 5 टॉपिक में डिवाइड किया गया है, 5 चैप्टर या फिर टॉपिक, वट एवर यू कैन से। बेसिक्स ऑफ मैनेजमेंट ऑडिट, मैनेजमेंट रिपोर्टिंग इश्यूज एंड एनालिसिस, देन मैनेजमेंट ऑडिट इन डिफरेंट फंक्शंस, इवैल्यूएशन ऑफ कॉर्पोरेट इमेज एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम सिक्योरिटी ऑडिट, राइट। और ईच टॉपिक कैरीज 5 मार्क्स। तो सेक्शन बी को 25 मार्क मिलता है, और ये इजीली याद रह सकता है। आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करना है, राइटिंग प्रैक्टिस करना है, और शॉर्ट नोट्स बनाना है, राइट। शॉर्ट नोट्स बनाना है सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर all the important point. Then comes to section C. Section C. Section C is also very important. यहाँ पर 15 मार्क मिलता है। Section C is all about internal control, internal audit, operational audit and other related issues, right? Internal control, internal audit, ऑपरेशनल ऑडिट एंड अदर रिलेटेड इश्यूज। अगेन जो सेक्शन सी है इसको 3 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है, राइट। 1 इंटरनल कंट्रोल इंटरनल ऑडिट, 2 ऑपरेशनल ऑडिट एंड इंटरनल ऑडिट अंडर कंपनीज एक्ट 2013, देन ऑडिट ऑफ डिफरेंट सर्विस ऑर्गेनाइजेशंस, audit of different service organizations, right? And each topic carries 5 marks. Each topic carries 5 marks. Internal control and internal audit carries 5 marks. Operational audit and internal audit under Company Act 2013 ये भी 5 marks. And audit of different service organizations ये भी 5 marks, right? Again section C also very important, ये भी easily याद रह सकता है। आपको नोट बनाना है और बार बार प्रैक्टिस करना है, लिखना है। राइटिंग प्रैक्टिस जितना करोगे उतना कॉन्फिडेंस ज़्यादा बढ़ेगा, ओके। देन कम्स टू सेक्शन डी। सेक्शन डी में 10 मार्क्स मिलता है। फॉरेंसिक ऑडिट क्या है, एंटी मनी जो फ्रॉड केस होता है वो क्या होता है, तो यहाँ पर 10 मार्क्स मिलता है। और अगेन सेक्शन डी को 2 टॉपिक्स में डिवाइड किया गया है, 2 चैप्टर्स या फिर 2 टॉपिक्स, वट एवर द नेम। फॉरेंसिक ऑडिट में 5 मार्क्स एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी 5 मार्क्स। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी 5 मार्क्स मिलता है, राइट। फॉरेंसिक ऑडिट एंड एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस एंटी मनी लॉन्ड्रिंग केस, राइट। तो ऐसे ही एक अच्छा स्ट्रैटेजी प्रिपेयर करना है, एक अच्छा प्लानिंग करना है कि कौन कौन सा सेक्शन को कितना इम्पोर्टेंस देना है। ABC एनालिसिस फॉलो करना है। ABC एनालिसिस, A वेरी इंपॉर्टेंट, B moderate important, and C
बिलो मॉडरेट, राइट। तो सेक्शन ए जो कि 50 मार्क्स, सेक्शन ए जो कि 50 मार्क्स है उसको ज़्यादा फोकस देना है। सेक्शन बी विच इज कैरीज 25 मार्क्स, देन सेक्शन बी को फोकस देना है। देन सेक्शन सी, देन अगर टाइम मिला तो सेक्शन डी, राइट। तो ऐसे ही एक प्लानिंग करना है एंड बार बार राइटिंग प्रैक्टिस करना है इस सब्जेक्ट के अंदर, और इसको एक नोट्स बनाना है अच्छा सा, और पॉइंट जो है वो पूरा अच्छे से लिखना है so that you can easily write in the examination and carries good marks, right? So thank you so much for your time, thank you so much for your support, and happy studying.